नमस्कार दोस्तों, DNU जीके फैक्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों चलो आज हम लोग सीखते हैं VFD का टर्मिनल कनेक्शन रहता है, उसमें ये नाम लिखा रहता है, उसका काम क्या है और कौन सा वायर किसके लिए यूज़ करते हैं, आज हम सीखने वाले हैं। ये VFD L&T कंपनी का है। इसका ये 6CX2000 सीरीज़ का VFD है। तो चलो हम लोग देखते हैं। इसमें P1, P2, P3, P4, P5 का उधर टर्मिनल दिया रहता है, कंट्रोल टर्मिनल। इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? ये जब हम लोग सिलेक्टेड स्विच पुश बटन ऑन ऑफ करने के लिए जो यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल पुश बटन, एक्सटर्नल कनेक्शन, तो उसके लिए हम लोग ये P1, P2, P3 को हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग वायरिंग करते हैं पुश बटन और सिलेक्टेड स्विच का। जब हम लोग 2 वायर मोड चलाते हैं, 3 वायर मोड में चलाते हैं, तब हम लोग यहाँ से प्रोग्रामिंग करते हैं। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है? CM बोलेगा तो कॉमन टर्मिनल जब हम लोग इसमें वायरिंग करते हैं, P1, P2, P3 में वायरिंग करते हैं, तो यहाँ से हम लोग एक कॉमन से एक वायर निकाल के यहाँ P1, P2 में जो पुश बटन रहता है उसमें हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। पैरेलल कनेक्शन करके उसका आउटपुट है, उसका आउटपुट हम लोग इसमें P1, P2, P3 में हम लोग यूज़ करते हैं, कनेक्शन करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, जब हम लोग P1, P2, P3 में कनेक्शन करेंगे तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच रहता है, VFD में सिलेक्टर स्विच रहता है, उसको हम लोग सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा सिलेक्टर स्विच रहता है, उसमें लिखा रहता है PNP और दूसरा साइड में PNP और NPN बोल के एक सिलेक्टर स्विच में 2 सेक्शन रहता है। जब हम लोग NPN मोड में चलाएंगे VFD को, NPN मोड में यदि हम लोग वायरिंग करेंगे तो हम लोग कॉमन से वायर लेके पुश बटन सिलेक्टर स्विच में हम लोग पैरेलल कनेक्शन करके उसका जो आउटपुट है वो हम लोग ये P प्रोग्रामिंग टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। यदि हम लोग PNP में मोड में यदि VFD को चलाएंगे तो हम लोग 24 वोल्ट एक एक्सटर्नल सप्लाई रहता है VFD में, वहाँ से सप्लाई लेके हम लोग पुश बटन सिलेक्टर स्विच में पैरेलल कनेक्शन करके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे उसका आउटपुट। समझ गए? ये वाला कॉमन है। ओके, अभी VR एक पॉइंट रहता है। VR क्या है? इसमें 10 वोल्ट 10 वोल्ट आउटपुट आता है, 10 और 12 वोल्ट रहता है, इसमें आउटपुट रहता है। वो आउटपुट हम लोग एनालॉग इनपुट हम लोग यूज़ करते हैं VFD में, उसके लिए सप्लाई यहाँ से देते हैं। एनालॉग इनपुट में जैसे हो गया कि पोटेंशियल मीटर यूज करेंगे तो वो पोटेंशियल मीटर के लिए हम लोग वोल्टेज यहाँ से देंगे। पोटेंशियल मीटर में 3 वायर रहता है, एक वोल्टेज इन, एक रहता है न्यूट्रल और एक आउटपुट रहता है जो VFD को जाता है एनालॉग इनपुट के लिए। ठीक है, अभी उसमें AI बोलेगा तो जब हम लोग पोटेंशियल मीटर में कनेक्शन करेंगे तो अभी पोटेंशियल मीटर में कनेक्शन करेंगे तो यहाँ भी एक सेलेक्टर स्विच रहता है पोटेंशियल मीटर में। अभी हम लोग VFD में हम लोग करंट से इनपुट कराना चाहते हैं या वोल्टेज इनपुट कराना चाहते हैं एनालॉग के लिए। एनालॉग यदि हम लोग VFD को चलाएंगे तो वोल्टेज के रूप में भी चला सकते हैं और करंट के रूप में भी चला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेक्टर स्विच में 2 साइड में सेक्शन रहता है, वोल्टेज का सेक्शन और करंट का सेक्शन। यदि हम लोग करंट में सिलेक्शन करेंगे तो ये एनालॉग इनपुट क्या करेगा, 0 to 20 मिली एम्पियर इनपुट देगा VFD को एनालॉग में चालू होने के लिए। यदि हम लोग वोल्टेज का साइड में सिलेक्ट करेंगे तो
ये क्या करेगा, इसका जो पोटेंशियल मीटर का जो आउटपुट है वोल्टेज के रूप में जाएगा VFD को। वो वोल्टेज का रूप क्या होगा, 0 to 10 वोल्ट। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होके मैक्सिमम 10 वोल्ट तक उसमें इनपुट जाएगा। ओके जी, समझ गए आप। दूसरा क्या है, AM। AM क्या है, AM एक टर्मिनल है, इसमें मल्टी फंक्शन एनालॉग आउटपुट। इसमें क्या होता है, VFD से आउटपुट हम लोग को एनालॉग का रूप में मिलता है, एनालॉग का रूप में मिलता है। उसमें से हम लोग को मालूम पड़ता है कि VFD कितना फ्रिक्वेंसी में चल रहा है, मोटर को कितना फ्रिक्वेंसी में चला रहा है। इसमें से हम लोग वायर निकाल के डिजिटल रहता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं डिजिट, वहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग मल्टी फंक्शन एनालॉग आउटपुट देखने के लिए कितना में चल रहा है वो हम लोग यहाँ से आउटपुट लेते हैं AM से। यहाँ क्या मैक्सिमम आउटपुट 11 वोल्ट और करंट 10 मिली एम्पेयर तक आउटपुट देता है। अभी दूसरा देखते हैं, यस प्लस यस माइनस पॉइंट रहता है उसमें। यस प्लस यस माइनस का काम क्या है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब हम लोग BMS से चलाएंगे तो हम लोग ये BMS का वायर यहाँ से BMS या DDC से चलाएंगे तो यहाँ से हम लोग 2 वायर कनेक्ट करेंगे कम्युनिकेशन टर्मिनल के लिए। 24 वोल्ट लिखा रहता है। 24 वोल्ट का मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल पावर है। VFD 24 वोल्ट 3A 3B 3C ऐसा करके 3 टर्मिनल रहता है, 3A 3B 3C। ये कॉन्टैक्ट फ्री रिले का टर्मिनल है। इसमें कॉमन में यदि हम लोग सप्लाई देंगे तो हम लोग फीडबैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। फीडबैक का मतलब क्या होता है, NON ये कॉमन हो गया तो NONC ऐसा रहता है, NONC। इसमें जब हम लोग सप्लाई देंगे तो 240 वोल्ट सप्लाई देंगे तो एक में कंटिन्यू, यदि नॉर्मली क्लोज रहेगा तो कंटिन्यू 240 वोल्ट आएगा। तो हम लोग कोई इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चाहे VFD ट्रिप का जो मालूम पड़ना है तो हम लोग यहाँ से एक इंडिकेटर ट्रिप के लिए, जब VFD ट्रिप हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई इंडिकेटर को जाएगा। या हम लोग कोई एक्सटर्नल रिले ऑपरेट कराना चाहते हैं तो एक्सटर्नल रिले यदि ऑपरेट कराना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग फीडबैक लेके और रिले को ऑपरेट करा सकते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, रिले का पॉइंट है, एक कॉन्टैक्ट फ्री रिले का पॉइंट है। क्या है, मल्टी फंक्शन रिले आउटपुट VFD ट्रिप एनी एक्सटर्नल रिले ऑपरेशन यदि कराना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से वायर हम लोग निकाल के उसको कंट्रोल करेंगे। और लास्ट में क्या है, ये SA SB SC ये जो पॉइंट है ये सेफ्टी स्टॉप के लिए यूज़ करता है। VFD को यदि